एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बेटा मैथ्स एकेडमी में। साथियों, ये जो मजाक चल रहा है, मजाक कैसा कि भाई 1 साल होते नहीं, 6 महीने गुजरते नहीं, इतने में यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज कर देती है। क्या पता कौन सा भूत सवार है इन लोगों पर कि कभी तो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कभी कहते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। इनके क्या पता कहाँ से दिक्कत आ रही है, जबकि बाकी की और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं एमजेएसयू को छोड़ के, उन सब ने कब का ही कर दिया, पिछले साल ही कर दिया था जब सिलेबस ही चेंज करना था और जब नई शिक्षा नीति लागू करनी होगी या फिर कुछ भी करनी होगी। तो इनके पास विद्वान लोगों की कमी थी क्या? भाई दिक्कत कहाँ आ रही थी? बच्चों को रेल का डिब्बा समझ रखा है क्या? जब आए मन में आए सिलेबस चेंज कर दिया, जब मन में आए कुछ ही कर दिया, कभी ऑब्जेक्टिव कर दिया, सब्जेक्टिव कर दिया, कभी कितने नंबर का कर रहे हैं, कभी कितने नंबर का कर रहे हैं। बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है इससे। भाई उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। सेमेस्टर शुरू हो जाता है, एडमिशन ले लेते हैं, 3 3 महीने बाद में उनका सिलेबस जारी होता है, कहाँ से पढ़े बच्चा। फिर उनको बैक लगा देते हैं, बैक लगा देते हैं। और बैक वो असली वाली कोई बैक नहीं है। अगर आप रिवलेशन का फॉर्म भरोगे तो आप पास हो जाओगे, तो भाई वो बैक क्यों लगी अगर वो पास ही होना था तो? नहीं मतलब कर कर क्या रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आया। मतलब इतने इतने विद्वान लोग यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, हम तो क्या करें। मैं हाथ जोड़ के उन सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई बच्चों के साथ साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए, थोड़ी चीज़ों को स्मूथ कीजिए और एग्जैक्ट रखिए। आप अपना कोई विजन है उसको एक लंबा बना के रखिए। 6 महीने में आप पलट जाते हो, इतने दिनों में तो क्या कहें यार। भाई मेरे पास बच्चों की इतनी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, इतने बच्चों को सस्पेंस में डाल दिया है, उनके इतने डाउट्स हो गए हैं। अब कोई तो कह रहा है कि अगर मैं फर्स्ट सेम में लटक गया और सेकंड सेम में लटक गया तो मैं फैला जाऊंगा क्या। कोई कह रहा है कि मेरा सेकंड सेम का जैसे ही हो गया पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से, तो मेरा थर्ड सेम है वो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग होगा या फिर पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ऐसे हजारों सवाल भरे पड़े हैं। ये सवाल क्यों आए? ये यूनिवर्सिटी की वजह से आए। भाई उनको तो मजाक करने की आदत है, वो तो कुछ भी डाल देंगे। नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई ये है, ये लो, ये पढ़ लो। पर ठीक है भाई, जो भी हुआ, अब मेरे हिसाब से कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी के उन महान विद्वानों पर डिपेंड है कि अगर वो कुछ नया लाते हैं, बच्चों पर प्रयोग करके देखते हैं, तो भाई करके देखेंगे। उसमें हमारे पास आपके पास कोई इलाज नहीं है। ये हो सकता है नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कोई नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या ये चाहते हैं ये तो भाई प्रभु जाने। तो अब तो जो हो गया वो हो गया, नया सिलेबस भी आ गया, नया सब कुछ आ गया। और एमजेएस की बात करें, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, किसकी भी बात करें, तो एक बात मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको कि भाई पहले आपके 3 3 पेपर होते थे 2 साल पहले, और फिर सेमेस्टर में आए तब 2 2 पेपर होने शुरू हुए। 2 2 का कहने का मतलब हुआ कि हर सब्जेक्ट के 2 2 पेपर शुरू हो गए। मैथ्स के 2 3 दे रहे थे, फिजिक्स के 2 दे रहे थे, केमिस्ट्री के 2 दे रहे थे, बॉटनी के 2 दे रहे थे, जूलॉजी के 2 रहे थे। अब एक एक ही देना पड़ेगा, अब एक एक देना पड़ेगा। एक एक किताब की एक एक यूनिट बना दी इन्होंने। अब कैसे आगे कौन सा लेवल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो तो देखो बाद की बात है, वो हम देख भी लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं कि सिलेबस वलेबस कवर करना वो सारी दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो कोई भी सेमेस्टर है, कोई भी सेमेस्टर है, जैसे सेमेस्टर पहला है, चाहे वो पीसीएम का हो चाहे बीसीजेड का हो, है ना। तो उसमें देखो पेपर 3 3 ही होने हैं। चाहे पीसीएम का होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 पेपर होंगे, चाहे बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री का हो इसके भी 3 पेपर होंगे। एक सेमेस्टर में 3 ही पेपर होंगे आपके, खत्म। ठीक है, उसमें भी मान लो आपका पेपर कितने का है, आपका पेपर होगा 80 नंबर का, 80 नंबर का मेन पेपर होगा। ठीक है, कौन सा? सेमेस्टर का। अब 15 क्वेश्चन तो आएंगे, 10 क्वेश्चन तो आएंगे 1.5 1.5 नंबर के, तो ये कितने नंबर हो गए? 15 नंबर हो गए। और 7 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये कितने नंबर हो गए? ये 35 नंबर हो गए। और 10 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से करने कितने हैं? 3 करने हैं, तो 30 नंबर ये हो गए। तो कुल मिला के भाई साहब आपके नंबर हो गए 80। और 20 नंबर मिलेंगे आपको कोई असेसमेंट वगैरह से, मतलब ये जो टेस्ट वेस्ट लेंगे बीच के अंदर उनसे, तो आपके कुल मिला के नंबर हो जाएंगे 100। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो कुल मिला के आपके नंबर हो जाएंगे 150। 150 का आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो इन 50 को अलग छोड़ दो भाई, प्रैक्टिकल में तो कौन ही फेल होता है। इसके अंदर 10 नंबर फाइल के होते हैं, 40 नंबर जो आप वहाँ पे पर्चियाँ वर्चियाँ ले जाके आपको जो काम करते हो उससे होते हैं। ठीक है, अब ये 100 नंबर है ना, 100 में से आपको 33% लाने ज़रूरी हैं।
पास होने के लिए। पर 33% ला रहे हो आप पढ़ लिख के और ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भाई ये शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि चलो आपके बैक नहीं लगी, आप कैसे कैसे निकल भी गए, तो ये कहीं काम नहीं आने वाले। ना तो आपको कहीं एंट्रेंस में मिलेगा, ना आपको कहीं बीएड में एडमिशन मिलेगा, ना कहीं कोई बैंकिंग सेक्टर में जा पाओगे। मतलब काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर 33% की वो मतलब ही नहीं है। आपको मिनिमम ये सोच के चलना है कि आपको भाई 60% कम से कम लाना ही है। बाकी भैया आपकी कैपेबिलिटी पर, आपके आगे सपने कहाँ तक जाते हैं वहाँ तक ये नंबर जाएंगे। तो भाई फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है कि भाई ऐसे बच्चों के साथ मजाक ना करें। कभी ये कर दिया, कभी वो बदल दिया, ऐसे वैसे जैसे। और ऐसे झटके देना बच्चों को सही नहीं है, क्योंकि बच्चा भाई प्रिपेयर होके आता है और उसको ये पढ़ना है, उसको पहले से पता रहता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए ईजी हो जाती हैं, उसको कंटेंट भी अवेलेबल हो जाता है। अब दिक्कत ये हो गई कि भाई बच्चों को कंटेंट नहीं मिल पाता। भाई दुकानों पे जाते हैं, बोला नया आया नहीं, आएगा कब, वो उनका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाएगा, तब तक नया सिलेबस आएगा, तब तक वो पुरानी किताबें पढ़ेंगे। पुरानी किताबों में वो उनको पता नहीं कि कौन कौन सा क्या पढ़ लेंगे। सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूज़न, सारे कुछ, भाई बच्चों को हज़ार तमाम दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, तो भाई हम यही चाहते हैं कि टाइमली सारा कुछ कर दे, तो बच्चा अपने बिहाफ पे तैयारी कर ले। आपको पता है ये कॉलेज कैसे जाते हैं बच्चे और कितना पढ़ते हैं, कितना वहाँ से गेन करते हैं, वो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बस यही था। बाकी जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर जिनको पता है, जो पहले से ऐप पे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इनरोल्ड हैं, तो भाई उनके लिए बता देता हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमजीएस भी इसके अंदर शामिल है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीएससी, और चाहे बीएससी बीएड हो, इसमें भाई ये सारे सिलेबस, इनका सारा सिलेबस जो भी है, और मैथ्स है एमएससी का, सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट, इन वाले जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे ऐप पे आके इनरोल हो सकते हैं। भाई उनकी बुक्स के जितने रुपए नहीं लगेंगे ना, उनकी बुक्स से आधे दाम में उनको ये कोर्स मिल जाएगा। और बुक्स में जो बने बनाए भाई बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, चाहे बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी हो। बात है ये। ठीक है, तो सिलेबस चेंज हो गया, जो भी हुआ। अब पास्ट की क्या बात करें, हम आगे की बात करें, आगे देखें क्या होना है, क्या होता है, भविष्य घर में क्या छुपा हुआ है। तो मिलते हैं फिर, कोई नई अपडेट आती है उसको लेके आते हैं। यूट्यूब पे कम ही आना होता है, कभी कभार महीने 20 दिन से कोई आता है कि हाँ अब अपडेट डाल देनी चाहिए, तो कोई अपडेट डाल देते हैं। यूट्यूब पे नहीं हो पाता क्योंकि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, तो यूट्यूब पे क्या डालें। कोई अगर कंटेंट बीच में से डाल देते हैं तो वो उनको कोई देखता भी नहीं है, वो वाली बात है। तो प्रॉपर तरीके से जो क्लासेज हैं वो एप्लीकेशन पे चल रही हैं, तो भाई वहाँ पे डेमो क्लासेस के रूप फॉर्म में भी क्लासेस पड़ी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी कंटिन्यूसली जो सिलेबस चल रहा है वो भी भाई ऐसे नहीं कि आप जाओगे वहाँ पर आपको बना बनाया पूरा कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस बदला है, तो भाई उस हिसाब से वो सारा कुछ तैयार करा रहे हैं, तो उस हिसाब से भाई कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। तो भाई 2-3 महीने लगेंगे, पर सारा सिलेबस टाइमली कवर करा देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।